एबे साउंड आसिला हैला तो ओके 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 ओहो एटा तळे रहि जाइछि मोर ख्याल नै हो तले देखो बेटा आउथरे मु मूलरु कहूछि आउथरे मूलरु कहूछि देखो ध्यान दे प्रथमे बेटा जिंस लास्ट क्लास रे आमे पढिथिले करंट डेंसिटी लास्ट क्लास बेटा आमे करंट डेंसिटी पर्यंत पढिथिले से जे हमरो सरीथिला ठीक अछि करंट डेंसिटी बेटा आमे कोन पढिथिले करंट डेंसिटी बेटा हम पढिथिले करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is equal to current density current flowing per unit cross sectional area is equal to current density गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हला आपनकर गोटे कंडक्टर कंडक्टर भितर बेटा करंट जाउची ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया देई कि करंट जाउची ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया देई करंट जाउची एथि गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एति की बाट देई कि केते करंट जीवो सेटा को बेटा हमें कोन कहबा ना करंट डेंसिटी बोली कहबा गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया देई कि जेति करंट जीवो सेटा को कहा जीवो होची कोन ना करंट डेंसिटी गोटे जिंस सबले मन रखियो बेटा करंट जो डायरेक्शन रे फ्लो करूची आपण जो क्रॉस सेक्शनल एरिया नेबे से एरिया वेक्टर एवं करंट जो डायरेक्शन रे फ्लो करूची से डायरेक्शन दिटा को समान आसे दरकार बुझले कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन एवं करंट जो डायरेक्शन रे फ्लो करूची समान डायरेक्शन रे थिबा दरकार जदी आपण जो क्रॉस सेक्शनल एरिया नेबे करंट जो डायरेक्शन रे फ्लो करूची तार परपेंडिकुलर एरिया नेबे तले एरिया वेक्टर तार परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर एवं करंट रो डायरेक्शन समान अछि जदी बेटा कोन हला ना आपनकर करंट जाउची याडे गोटे मन इच्छा आपण गोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया नै गेली मन इच्छा गोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया नै गेली तो बेटा से केस रे एरिया वेक्टर गोटे एपट डायरेक्शन रहला आपनकर करंट रहला ए डायरेक्शन रे तो से केस रे पुनी को एरिया टा हम कंसीडर करबा ना सर जो एरिया टा करंट रो डायरेक्शन रे अछि जो एरिया टा करंट रो डायरेक्शन करंट ए डायरेक्शन रे आपण एटा हला दे एरिया वेक्टर ताले बेटा एई करंट रो डायरेक्शन रे को एरिया वेक्टर ना सर एटा दे एंगल अछि थीटा ताले करंट रो डायरेक्शन रे जो एरिया आसबो दैट इज हला a cos थीटा तो से केस रे बेटा आपण फार्मूला पकेबे i जो आसीबो i इज इक्वल सॉरी j जो आसीबो j इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय a cos थीटा j इज इक्वल टू ए केस रे बेटा जदि मु लिखिबी करंट डेंसिटी j इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय a cos थीटा j इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय a cos थीटा बुझिला तेणु करी जदी बेटा परपेंडिकुलर अछि क्रॉस सेक्शनल एरिया ताले किछ असुविधा नै यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया टा परपेंडिकुलर नाही ताले आमे बेटा से एरिया टा नबा जो एरिया टा बा जो एरिया वेक्टर टा आपनकर करंट रो डायरेक्शन रे थिबो एवं लास्ट क्लास रे मध्ये मु तुमके एतक जिंस बुझे देतिली कि बेटा करंट जो आसे करंट गोटे स्केलर क्वांटिटी किंतु करंट डेंसिटी जो आसे दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी वेक्टर करंट डेंसिटी रो पर्टिकुलर डायरेक्शन अछि बुझले कि जनरली एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन रे करंट डेंसिटी वेक्टर मध्ये तमरो से डायरेक्शन आसे करंट डेंसिटी जो वेक्टर आसे से मध्ये तमरो से डायरेक्शन रे आसे बुझिला कि तो करंट डेंसिटी j इज इक्वल टू i बाय a यदि बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपनकर परपेंडिकुलर अछि करंट सहित जदि बेटा किछ गोटा एंगल रे अछि तले से केस रे j इज इक्वल टू i बाय a cos थीटा a cos थीटा होची एरिया वेक्टर अलोंग द करंट बुझिले कि j इज इक्वल टू i बाय a cos थीटा बा बेटा मु एठु तुमको फार्मूला मध्ये एमति कहि परबी कि इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू j into a cos थीटा बा बेटा i इज इक्वल टू j वेक्टर डॉट a वेक्टर कारण a b cos थीटा माने a डॉट b तो i इज इक्वल टू j वेक्टर डॉट a वेक्टर एटी थीटा बेटा कोन आसीबो ना सर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लो एटी एरिया थीटा जो आसिला थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एटा हला आपनकर क्रॉस सेक्शनल एरिया तार परपेंडिकुलर बेटा एरिया परपेंडिकुलर आपनकर एरिया वेक्टर एवं आपनकर कोन करंट भितरे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भितरे एंगल जो आसो थीटा थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ओके ये हला बेटा जिंस तो सिंपल भाषा जदि मते की पचारिबो करंट डेंसिटी मु कहबी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया j इज इक्वल टू i बाय a ता माने सेठी एरिया टा बेटा मु जो कंसीडर करूची सेटा करंट फ्लो सहित परपेंडिकुलर अछि किंतु जदी मोर जो एरिया टा मु कंसीडर करची क्रॉस सेक्शनल एरिया से कि छोटा एंगल करी अछि
तो से केस रे बेटा मु सेई एरिया वेक्टर टा को नेबी एटा हला आपनकर एरिया वेक्टर एमिति मु किंतु ए एरिया वेक्टर कंसीडर करिवनी मु से एरिया वेक्टर कंसीडर करिवि जो एरिया वेक्टर टा मोर करंट रो डायरेक्शन रे थिबो तो I डिवाइडेड बाय a cos थीटा एटी एरिया वेक्टर a cos थीटा करंट रो डायरेक्शन अछि तो I डिवाइडेड बाय a cos थीटा तो I इज इक्वल टू j डॉट a ये हला बेटा तमरो फार्मूला बुझिला कि जदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थांता बेटा एटी करंट जो अछि सब I अमाउंट रो करंट जाउछि एरिया मध्ये आपनकर फिक्स अछि जदि बेटा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट था मन इच्छा की कुआडे केते करंट जाउछि से केस रे बेटा कोन हो फॉर देखो ध्यान दियो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ता मतलब धरिनिया बेटा एरिया टा ए टाइप रो गोटे कंडक्टर अछि एई भलिया तो एठी बेटा जो करंट आसुची एतिक एरिया देकरी गला बर्तन सेही करंट बेटा एतक एरिया देकरी जीवो तो एठी तो बेटा मन इच्छा करंट एठी करंट डेंसिटी एठी जा एठी कोन शेयर रहइबो करंट डेंसिटी बेटा एठी यूनिफॉर्म रहइबो नै करंट डेंसिटी कोन हबो ना चेंज हबो करंट डेंसिटी कोन हबो ना चेंज हबो तो से केस रे बेटा मते दिली करंट डेंसिटी कैलकुलेशन करे अछि मो गोटे छोटिया एरिया नै जिवि सेठी कैलकुलेशन करी मो गोटे छोटिया एरिया नै जिवि सेठी कैलकुलेशन करी देखो ध्यान दे हला धन्य एमती तो मते कोन कहला कि सर या एमती एठी गोटे करंट जाउची आपनकर आई करंट धर गला आई तो मु कोन करिवे ना एठी गोटे छोटिया एरिया कंसीडर करी मु गोटे कारण एठी एरिया बेटा वेरी करची करंट डेंसिटी एठी कांस्टेंट आछनी सब जगह रे डिफरेंट डिफरेंट एटा छोटिया एरिया बेटा मु कंसीडर कली डीए केते डीए डीए वेक्टर बेटा जो आसीबो डीए वेक्टर यार परपेंडिकुलर आसीबो एरिया वेक्टर रो परपेंडिकुलर डीए बुझिले कि एठी बेटा एपटे आसीबो मोर डीए cos थीटा जोटा कि करंट रो डायरेक्शन रे रहउची कारण ये एरिया वेक्टर अलग ए रे मोड छोटिया एरिया नेली जोटा होची कोन डीए स्मॉल एरिया दैट इज अला डीए बुझिले कि ता भीतर देखिए टोटल देखो या टोटल भीतर करंट दउची आई तो ये बेटा डीए भीतर धर करंट गला डीआई डीए जो अछि मोर एरिया ता भीतर देकरी करंट जाउची धरनियो डीआई तो देखो ध्यान दियो if di is current flowing through small elementary area through small elementary area then current density बेटा केते आसीबो ना सर करंट डेंसिटी होची करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया तो गोटे स्मॉल एरिया बेटा मु नेछि डीए सेथरे धरिनियो करंट गला केते ना सर डीआई तो या भीतर देकरी बेटा केते करंट फ्लो होला ना सर धरिनियंतु डीआई अमाउंट रो करंट फ्लो होला डीआई अमाउंट रो करंट फ्लो हैला बुझले डी कैपिटल आई लिखि तो डीआई अमाउंट रो करंट फ्लो तो करंट डेंसिटी आसीबो डीआई डिवाइडेड बाय जो डायरेक्शन रे करंट जाउची सेही डायरेक्शन रे बेटा मते कोन करिया पड़िबो एरिया वेक्टर ना पड़ो से डायरेक्शन एरिया केते अछि ना डीए cos थीटा तो करंट डेंसिटी बेटा फार्मूला एठी पळे आसला J इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय DA cos थीटा तो इंप्लाइज दैट DI जदि मता पचरिबो DI इज इक्वल टू J इनटू DA cos थीटा J इनटू DA cos थीटा हबो ना हबनी ओके तो implies that तो बेटा जी मते यदि I पचरिबो the I is equal to integration of a DI that is integration of a J into DA cos theta integration of a J into DA cos theta बा बेटा मु लिखि परिबी integration of a J vector dot DA vector A dot B equal to AB cos theta J dot DA vector equal to J DA cos theta तो करंट I रा बेटा जो फार्मूला आसीबो तो बेटा एठी हमको फार्मूला मिलला अतएव करंट I is equal to integration of J dot DA integration of J dot DA ये भी गोटे फार्मूला जो थ्रू हमें करंट कैलकुलेशन करी परिबा J dot DA एरियल इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी
एरियल इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा होची कोन ना करंट एरियल इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाकू कोनती फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी याकू बेटा कहा जाए फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी तो करंट फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी यदि पचारिबो दैट इज इक्वल टू बेटा आई फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी पचारला दैट इज इक्वल टू आई बुझियला देखो ध्यान दे आउथरे देखो आउथरे बुझौची प्रथम कथा सर करंट डेंसिटी कोन ना सर जे कोनोसी गोटे कंडक्टर देइकरी आपनकर कोन होची ना करंट फ्लो होची तो बेटा जेतेबेले गोटे कंडक्टर देइकरी करंट फ्लो होची जेतेबेले गोटे कंडक्टर देइकरी करंट फ्लो होची से जो किछि तार क्रॉस सेक्शनल एरिया थिबो सेही क्रॉस सेक्शनल एरिया देइकरी करंट फ्लो होची तो गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया धरने एटा हला गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एई यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया देइकरी केते करंट फ्लो हो सेटा कहा जाए करंट डेंसिटी गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया देइकरी केते करंट फ्लो हो दैट इज हला करंट डेंसिटी तो करंट डेंसिटी जे बेटा आसीबो केते ना सर जे इज इक्वल टू आई बाय ए जे इज इक्वल टू आई बाय यूनिट बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो गोटे कंडीशन किंतु एथरे मन रखिया अछि आपण बाहर करिवे करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया जो यूनिट एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपण नेबे से क्रॉस सेक्शनल एरिया रा करंट रो डायरेक्शन सहित परपेंडिकुलर बा नॉर्मल हवा दरकार करंट रो डायरेक्शन सहित परपेंडिकुलर बा कोन हवा दरकार ना नॉर्मल हवा दरकार जदि मन इच्छा कोन से डायरेक्शन देई देइची हैला कि गोटे मन इच्छा तो मु कोन करला ना गोटे एरिया दे देला इठी गोटे मन इच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा दे देला तो मते बेटा कोन करिया पड़िबो जो डायरेक्शन रे करंट सेही डायरेक्शन रे एरिया टा को कंसीडर करिया पड़िबो तो मते यदि एठी गोटे एरिया देई देला तो एरिया वेक्टर इयाडे मु ए एरिया तो नेबेनी जो डायरेक्शन रे करंट सेही डायरेक्शन रे एरिया वेक्टर तो ये यदि ए वेक्टर तले पड़ा सो ए cos थीटा तो ए एरिया टा को मते कंसीडर करिया पड़िबो तो j इज इक्वल टू i बाय a सेठी होबनी सेठी जो i बाय a cos थीटा बुझले कि तो i इज इक्वल टू j इनटू a cos थीटा बाय i इज इक्वल टू j डॉट a i इज इक्वल टू j डॉट a बुझले कि यदि वेरिएबल करंट बेटा फ्लो होथिबो बा नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो होथिबो से केस रे बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट d एटी फार्मूला आसिला i इज इक्वल टू j डॉट a किंतु यदि नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो होला बुझले कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हेची ताले से केस रे फार्मूला आसो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट d i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट d ठीक अछि ओके तो ये फार्मूला बेटा तुमको मन रखियार अछि देखो करंट डेंसिटी रो किछरा क्वेश्चन सॉल्व करबा जादारा कांसेप्ट टिके आउ टिके हमरो स्ट्रांग हो देखो क्वेश्चन देला an electric current passes through non uniform cross section where if j1 j2 j3 are the current density then j1 is to j2 is to j3 केते देखो बेटा ये गोटे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एठी बेटा करंट जो आसीबो एठी करंट आई सिना फ्लो हो देखो करंट बेटा तले जीवो करंट आई बेटा जतबे फ्लो होबो गोटिए करंट आई फ्लो होबो किंतु यार एरिया अलग तार एरिया अलग नॉन यूनिफॉर्म एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है तो करंट बेटा जो आसीबो नॉन यूनिफॉर्म हिसाब रे डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ए जगह रे जो करंट डेंसिटी आसीबो जे ए जगह रे करंट डेंसिटी आसीबो सेटा हला J1 एटा 1 पॉइंट तो ए जगह रे करंट डेंसिटी धरनियो J1 ए जगह रे करंट डेंसिटी J2 ए जगह रे बेटा करंट डेंसिटी आसीबो J3 से पचार जी J1 J2 J3 भितरे कोन रिलेशनशिप आसीबो J1 J2 J3 भितरे कोन रिलेशनशिप आसीबो तो बेटा करंट डेंसिटी जो आसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया करंट डेंसिटी जो आसे करंट डेंसिटी होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया J जो आसीबो बेटा J इज I बाय A तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो तब J1 is to J2 is to J3 is equal to 1 by A1 1 by A2 is to 1 by A3 हबो तो बेटा एठी एरिया केते ना सर एठी एरिया आपन देछि ए जो 2 पॉइंट रे एरिया बेटा केते ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एटा 2a देछि तो दैट इज इट 1 by 2a एठी बेटा आसी 3a तो 1 by 3a तो बेटा रेशियो जो आसीबो ये आसीबो 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3 बुझे लगी तो गोटे काम करा को 6 रे मल्टीप्लाई कर दियो 6 रे मल्टीप्लाई करले ये हेजबो 6 ये हेजबो 3 ये हेजबो 2 तो करंट डेंसिटी बेटा एठी ऑब्वियसली अधिक आसीबो कारण एरिया छोटो एठी करंट डेंसिटी अधिक एठी करंट डेंसिटी कमियो एठी करंट डेंसिटी आहुरी कमियो तो बेटा 6:3:2 रेशियो रे करंट डेंसिटी तुमको मिलिबो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू
करंट डेंसिटी जो रेशियो आसीबो दैट इज इक्वल टू 6:3:2 बुझिला करंट तो समान जाउची किंतु ए जगह रे करंट डेंसिटी बेटा जेहेतु एरिया छोट करंट डेंसिटी अधिका एटी करंट डेंसिटी कमिबो एटी करंट डेंसिटी आहुरी डिक्रीज हो जते एरिया अधिका आसीबो तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया रे करंट कोन हो कमी जिवो तो करंट डेंसिटी बेटा तुमको कोन मिलिबो कम मिलिबो ठीक अछि क्लियर हो जाओ नेक्स्ट बेटा आसला रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भितर कौन रिलेशनशिप करंट डेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भितर बेटा कौन रिलेशनशिप आसो इजी जिंस डेरिवेशन मु कर देबी तमे ध्यान देके देखो करंट डेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भितर कौन रिलेशनशिप देखो देखो बेटा करंट डेंसिटी जो आसे जे इज इक्वल टू आई बाई ए करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए नहीं implies that देखो बेटा जे इज इक्वल टू आई बेटा हूँ कौन मन पका पढ़े तुमको करंट एवं गोटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशनशिप पढ़ी आई इज इक्वल टू NAVDE आई को बयस 90 आई जगह पड़ला NAVD डिवाइडेड बाय ए तो बेटा ये तो ए कैंसल आउट हो जे इज इक्वल टू N VD into E VD into E implies that J is equal to N VD बेटा VD है drift velocity is equal to mu into E drift velocity जो है that is equal to mu into E तो N mu into E into E हबो अरे हबो ना बनी हबो implies that J is equal to N mu बेटा कौन की कहि परियो mu कौन ना सर म्यू होची मोबिलिटी म्यू होची कोन मोबिलिटी तो बेटा मोबिलिटी जो आसे मोबिलिटी रो फार्मूला हमें ऑलरेडी बाहर करथिले ई टाउ बाय एम मोबिलिटी रो फार्मूला ई टाउ बाय एम मोबिलिटी रो फार्मूला ऑलरेडी हमें एतले मोबिलिटी पढ़थिले सेठी फार्मूला थला ई टाउ बाय एम इनटू ई ये रहला स्मॉल तो जे इज इक्वल टू एन ई टाउ बाय एम इनटू ई अच्छा तो इंप्लाइज दैट जे इज इक्वल टू ये वो एन ई तामने एन ई रो स्क्वायर एन ई स्क्वायर आउट अछि टाउ बाय एम इनटू कैपिटल ई एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इनटू कैपिटल ई तो बेटा एन जो आसिला एन टा कोन ना सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैला कि ई तो बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ होला रिलैक्सेशन टाइम एम होला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये सब जगह बेटा कांस्टेंट ये सब जगह आसीबे कोन कांस्टेंट तो ये सब जगह जेहेतु कांस्टेंट या को हटे करी मु कोन लिखि परिबी गोटे कांस्टेंट लिखि देबी दैट इज इक्वल टू सिग्मा तो j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e तो अतएव j डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e करंट डेंसिटी जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो j डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e j इज इक्वल टू आसीबो सिग्मा इनटू e बुझिला कि j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ये बेटा होची रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ए बेटा जो हमर थिला वेयर लिखि देउची वेयर सिग्मा एठी कोन ना सिग्मा इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ बाय m n e स्क्वायर टाउ बाय m जो थिला ये हला बेटा n कांस्टेंट सिग्मा n कांस्टेंट e कांस्टेंट टाउ कांस्टेंट m कांस्टेंट सब जगह कांस्टेंट थिले तो सब जगह कांस्टेंट बदले गोटे कांस्टेंट लिखले दैट इज हला सिग्मा बुझले कि तो ता बदले सिग्मा j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e सिग्मा बेटा कोन ना सर सिग्मा होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी सिग्मा बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी सिग्मा होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी ओके तुमको ये डेरिवेशन मन रखिया दरकार नहीं तुमको सिंपल बेटा फार्मूला मन रखियार अछि करंट डेंसिटी J जो आसीबो
J is equal to sigma into E. J is equal to sigma into E. बुझेला ये वाला जिंस ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी जे होची करंट डेंसिटी ये भी तमरो वेक्टर क्वांटिटी तो इन वेक्टर फॉर्म जदि हम लिखिबा इन वेक्टर फॉर्म जदि हम लिखिबा ताले जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर जे वेक्टर बेटा इज इक्वल टू केते आसीबो ना सर जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर सिग्मा इनटू ई वेक्टर जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जुआडे करंट डेंसिटी रो डायरेक्शन सियाडे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जुआडे करंट डेंसिटी रो डायरेक्शन बेटा तमरो सियाडे क्लियर हलो अरे क्लियर होचो ओके तो ये बेटा फार्मूला तुमको मन रखा पड़ो रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई हला तो J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई सिग्मा बेटा कंडक्टिविटी बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए जिंस ऑलरेडी मु तुमको लिखे सारलानी ओके क्लियर हलो वर्तमान आस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन कहिसी an electric current passes through non uniform cross section wire तो बेटा ये गोटे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वेयर अछि एठी थिला तार जो डायमीटर जो रेडियस ए एठी रेडियस बेटा बी तो ऑब्वियसली ए थारु बी टा बड़ अछि तो धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन एरिया टा बढ़ी जाउछि an electric current passes through non uniform cross section wire made of homogeneous and isotropic material if J and JB are the current density and EA and EB are electric field intensity at A and B respectively then अच्छा मते पचाला if JA and JB एटी बेटा करंट डेंसिटी ए जगह रे J ए जगह रे करंट डेंसिटी JB are the current density and EA and EB are the electric field intensity at A and B ए जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हला EA ए जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB ताले बेटा रिलेशनशिप कुह तो बेटा करंट डेंसिटी जो है J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन एरिया तो बेटा एठी देखो एरिया जो आसीबो एरिया एठी ए जगह रे कोन अछि कम अछि बी जगह रे बेटा एरिया कोन अछि अधिक अछि एरिया बेटा ए जगह रे एरिया ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ बी ओके तेनु से केस रे बेटा मते करंट डेंसिटी जो आसीबो जे ए विल बी ग्रेटर देन आसीबो जे बी जोठी एरिया बेटा कम से करंट डेंसिटी करंट तो गोटी आई करंट ही फ्लो होतिबो ना मेन होची करंट डेंसिटी एरिया ऊपर डिपेंड करे एटा बेटा छोटो एरिया एटा बड़ो एरिया तो ए जगह रे जेतु छोटो तो करंट डेंसिटी जे एठी अधिक आसीबो जे ए ग्रेटर देन आसीबो केते ना जे बी अच्छा जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई तो बेटा यदि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ताले ऑब्वियसली जे जो अनुसार चेंज होची इलेक्ट्रिक फील्ड भी से अनुसार चेंज हो तो ऑब्वियसली EA is greater than आसीबो EB तो EA is also greater than EB तो J greater than JB EA greater than EB फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर तो ये बेटा करंट डेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रिलेशनशिप को नेकरे क्वेश्चन ओके अच्छा ये गोटे क्वेश्चन देखो कौन देला क्वेश्चन एटी क्वेश्चन में पचार द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज तो बेटा करंट डेंसिटी J वेक्टर मते कहला 2 into 10 to the power 4 जूल 2 into 10 to the power 4 J कैप सॉरी एटा J कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी बेटा देछि केते 2 into 10 to the power 4 J कैप ठीक अछि नो प्रॉब्लम फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्वेश्चन देछि फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया बेटा हमको देछि S वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप सेंटीमीटर स्क्वायर तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर रे कन्वर्ट करले 2I कैप प्लस 3J कैप
इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर आसीबो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर तो स्क्वायर हेले 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर ये हला जिंस ओके तो मते जे वेक्टर बेटा करंट डेंसिटी रो वेक्टर दी देछि एवं एरिया वेक्टर मध्ये मते कहिछि मते पचारछि फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो रेट ऑफ चार्ज फ्लो रेट ऑफ चार्ज फ्लो बेटा कौन रेट ऑफ चार्ज फ्लो रेट ऑफ चार्ज फ्लो माने dq by dt ता माने दैट इज इक्वल टू करंट i dq by dt माने कोन मते i पचारछि तो बेटा i कैलकुलेशन करिया पे मो पाखरे ऑलरेडी फार्मूला अवेलेबल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट जे एठी तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसी नहीं सिंपल फार्मूला i इज इक्वल टू बेटा केते j डॉट s बा j डॉट a एठी एरिया वेक्टर s देइछि कोन j डॉट s j केते ना सर j ही गला आपनकर 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 4 एवं एटा हला j कैप एटा आपनकर केते j कैप ओके डॉट s वेक्टर बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया टा आपनकर 2i कैप 3j कैप into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4 अच्छा तो बेटा हमें तले मल्टीप्लाई करबा i कैप को j कैप रे मल्टीप्लाई कले 0 j कैप को j कैप रे मल्टीप्लाई करा जिवो तो j कैप को j कैप मल्टीप्लाई करो तो ये हे जिवो 3 दुगुणे 6 10 to the power 4 10 to the power minus 4 that is equal to 1 तो बेटा लास्ट को आसीबो 6 एम्पियर हो कोन जा मल्टीप्लाई करबो j कैप को j कैप को i कैप 0 तो 2 into 10 to the power 4 into 3 into 10 to the power 4 3 दुगुणे 6 10 to the power 4 10 to the power minus 4 कैंसिल 6 एम्पियर तो करंट i इज इक्वल टू केते आसीबो 6 एम्पियर 6 एम्पियर रो बेटा करंट हमरो जाउछ बुझले i इज इक्वल टू j डॉट s ओके वेक्टर हिसाब रे डॉट प्रोडक्ट करले मते i मिले क्लियर नेक्स्ट बेटा हम आसीबा ओम्स लॉ वेरी 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 सिंपल जिंस एथरे बेटा सेमते किछि कष्ट जिंस नाही ओम्स लॉ कोन ना जे कोनोसी आपण जदी गोटे कंडक्टर नउचंती ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया सेतरे वोल्टेज बेटा जो आसीबो पोटेंशियल डिफरेंस जो आसे बुझले कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आसे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सहित करंट आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ओम्स लॉ कोन कहूची ना सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ये परीक्षा डायरेक्ट पचार बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन कि डिफाइन ओम्स लॉ बा स्टेट ओम्स लॉ तो इजीली आराम रे तमे कहि परिबो कि सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flowing through a conductor of a uniform cross sectional area is directly proportional to the potential difference across its two ends जे कोनोसी गोटे कंडक्टर नबा ये हला धरि नियंतु गोटे कंडक्टर एथरे केते करंट फ्लो होबो डिपेंड करबा आपण एठी केते पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करछन डिपेंड करबा आपण एठी केते पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करी चंती जेति की पोटेंशियल डिफरेंस आपण देबे जेति की बैटरी आपण लगेबे से हिसाब रे बेटा कोन हबो ना आपणकर करंट फ्लो हबो से हिसाब रे आपणकर करंट फ्लो हबो बुझियला की बुझि पारल की तो बेटा v जो आसीबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटेले गोटे कांस्टेंट लगेबा दैट इज इक्वल टू r r बेटा एठी होची कोन ना रेजिस्टेंस r टा एठी कोन ना सर r टा होची प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आल्सो नोन एज ए रेजिस्टेंस तो वेरी 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 इंपोर्टेंट लॉ दैट इज ला बेटा हमरो ओम्स लॉ कौन बेटा ओम्स लॉ कहूची ना सर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स तो बेटा जे कोनोसी गोटे कंडक्टर मु एठी नेली ये हला मोर गोटे कंडक्टर ये कंडक्टर को कौन कली ना मु गोटे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कली ये कंडक्टर को बेटा मु गोटे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कली मु एठी जेते पोटेंशियल डिफरेंस अधिका देबी एठी जेते पोटेंशियल डिफरेंस बेटा दीटा टर्मिनल को जेते पोटेंशियल डिफरेंस मिलिबो से हिसाब रे कोन हबो ना अंक भितरे करंट फ्लो हबो
तो ये करंट कंडक्टर भितर केते फ्लो हो डिपेंड करिवो मु केते पोटेंशियल डिफरेंस देछि बुझिला कि मु दे 1 वोल्ट रो बैटरी लगेथि जेती करंट जीवो मु जदी 5000 वोल्ट रो बैटरी लगेथि ओबियसली अधिका करंट फ्लो हो बुझि पड़छ ना बुझि पानो तमरो बेटा सिंपल जो रिमोट फिमोट रे जो बैटरी पड़छ ये बहुत छोटा छोटा बैटरी पेंसिल बैटरी उडा एतरे एते करंट आसुनी एते एथरु जो करंट माले केते सामान्य किंतु तमरो धरनंतु बहुत बड़ बड़ कार फार बैटरी से बहुत हाई अमाउंट बेटा करंट फ्लो हो बुझे कि इन्वर्टर बैटरी से आहुरी अधिका वोल्टेज आम प्रोवाइड करूचे अधिका करंट फ्लो हम बुझे कि तेणु केते करंट गोटे कंडक्टर दे फ्लो हम दैट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज तो ओम्स लॉ से कथा कहूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the amount of current flowing through a conductor of a uniform cross sectional area is directly proportional to potential difference across the two ends current beta जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i v इज इक्वल टू i इनटू r प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटेले गोटे कांस्टेंट लगेले दैट इज ला r तो r बेटा इठी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज ए रेजिस्टेंस r बेटा इठी कोन हमरो ना सर r टा हमरो होची इठी रेजिस्टेंस r टा बेटा हमरो कोन r होची हमरो इठी रेजिस्टेंस बुझे कि कांस्टेंट टेंपरेचर बेटा को देखा ओम्स लॉ जो वैलिड आसीबो कांस्टेंट टेंपरेचर ठीक अछि अच्छा तो बेटा हमारा आसला फॉर्मूला v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r सॉरी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू i इनटू r ये हला फॉर्मूला तो बेटा यदि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो बेटा यदि मु ग्राफ बनेबी मु जदी ग्राफ बनेबी करंट एवं वोल्टेज भितर ध्यान दियो मु बेटा एठी कोन करछि ना ग्राफ बनौछि करंट एवं वोल्टेज भितरे तो बेटा ग्राफ टा केमती बनिबो देखो ओके अरे देखो जदि हमें ग्राफ बनेबा एपट मु नै गेली v एपट बेटा मु नै गेली करंट i ओके तो बेटा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i यदि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो ग्राफ बेटा ए टाइप रो स्ट्रेट लाइन बनिबो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i बेटा ये जो ग्राफ बनिबो यार स्लोप केते आसीबो रे ना सर ये हला आपनकर थीटा तो बेटा एटी स्लोप जो आसीबो स्लोप m इज इक्वल टू बेटा tan थीटा इज इक्वल टू p by b माने y by x y रे की अछि ना v x रे की अछि ना i तो tan थीटा इज इक्वल टू v by i तो बेटा हमें जानि छे v इज इक्वल टू ir कि फार्मूला हला केते v इज इक्वल टू ir तो बेटा v by i इज इक्वल टू कहार बराबर ना सर r रो बराबर v by i इज इक्वल टू कहार बराबर ना r रो बराबर तो जदी बेटा हमें गोटे v आउ i भितरे ग्राफ बनौछ जदी हमें कोन करछे v आउ i भितरे ग्राफ बनौछे तो बेटा सेतर जो स्लोप आसीबो से स्लोप कहा को रिप्रेजेंट करिवो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करिवो स्लोप बेटा कहा को रिप्रेजेंट करिवो रेजिस्टेंस को आ कोनदी vi कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेटा vi कैरेक्टरिस्टिक्स जदी हमें कहा पे बनौछे गोटे पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर पे बनौछे ए टाइप रो स्ट्रेट लाइन आसीबो आपनकर कैरेक्टरिस्टिक कर्वटा से स्ट्रेट लाइन आसे एवं ये जो आपनकर ग्राफ आसिला तार जो स्लोप आसीबो ये v और i भितर जो ग्राफ बनेला यार जो स्लोप आसीबो से स्लोप रो वैल्यू बेटा tan थीटा इक्वल टू v by a दैट इज इक्वल टू r तो ये स्लोप रो वैल्यू कहार बराबर हबो r बा रेजिस्टेंस रो बराबर बुझले तो here the graph between v and I is straight line slope of the graph represents resistance which remains constant it is slope of a graph बेटा कोन ना कहा को रिप्रेजेंट करूची रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूची ओके क्लियर आसो क्वेश्चन को देखो इन द सोन vi कर्व r1 by r2 केते देखो बेटा एटी जोड़े तुमको माने कर्व देछि ये गोटे v आउ i भितर बेटा तुमको ग्राफ बनेछि एटा हला प्रथम लाइन हमु देछि स्ट्रेट लाइन एटा बेटा सेकंड तो ये गोटे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करिवो ये गोटे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करिवो तो बेटा एटी रेजिस्टेंस कहा कोथुर बारे ना सर आपनकर vi कैरेक्टरिस्टिक जो स्लोप आसीबो सेटा हला आपनकर रेजिस्टेंस फर्स्ट लाइन रो बेटा स्लोप आसीबो केते ना tan 45 सेकंड लाइन रो बेटा स्लोप आसीबो केते सेकंड लाइन केते अछि 30 डिग्री एंगल अछि तो दैट इज tan 30 तो बेटा r1 by r2 रो रेशियो पचाछि
R1 माने फर्स्ट लाइन R1 केमती बेटा ना स्लोप स्लोप माने tan थीटा 1 बा बेटा tan 45 डिग्री R2 बेटा आसीबो केते ना सर tan 30 डिग्री किरे R1 माने रेजिस्टेंस एटी कहार बराबर बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक रे जो आपण स्लोप नैथिबे स्लोप टा ही आपणकर रेजिस्टेंस रो बराबर तो एठी जो फर्स्ट लाइन आपणकर अछि तार स्लोप टा बेटा एटी केते आसीबो tan 45 सेकंड लाइन रो स्लोप केते आसीबो tan 30 डिग्री तो R1 by R2 equal to tan 45 by tan 30 tan 45 रो वैल्यू 1 tan 30 बेटा 1 by √3 तो implies that R1 by R2 is equal to √3 by 1 √3 ऊपर पड़े √3 by 1 तो आंसर बेटा आसीबो √3:1 आंसर आसीबो √3:1 बुझिला तो रेजिस्टेंस R1 एवं R2 रो बेटा रेशियो जो आसीबो दैट इज √3:1 करि परिबो ए टाइप रो ग्राफ वाला क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा आसिला प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ हमें खाली कहि देले जे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i v इज इक्वल टू ir तो बेटा यार के तो किछि ना प्रूफ थिबो ना मन इच्छा केमति कहि देबे की तो बेटा प्रूफ करबो कि क्षेत्र टेंशन नवा नहीं कोथु प्रूफ करबा ना एबे ही हमें फार्मूला बाहर कले कोन फार्मूला बाहर कले ना सर j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e करंट डेंसिटी जो थिला j करंट डेंसिटी j बेटा j इज इक्वल टू सिग्मा इनटू e करंट डेंसिटी एवं इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रिलेशनशिप करंट डेंसिटी J is equal to I by A करंट पर यूनिट एरिया J इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वोल्ट पर लेंथ V by L वोल्ट पर लेंथ V by L V by L एटा स्मॉल l कर दोछ V by L तो implies that I by A देखो बेटा ये आसला होची कोन आपन करो गोटे एटा एपड़ सब कर दोछ देखो 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 ध्यान दियो एपट अछि मोर v एपट अछि मोर i तो मु गोटे काम करछि i टा को एपड़ नेउछि v by i टा को एपड़ नेछि इज इक्वल टू एपड़ पळेसबो 1 by सिग्मा l by a एपड़ i पळेसला l एपड़ पळेला v by i इज इक्वल टू बेटा 1 by सिग्मा into l by a implies that v by i जगह मु कोन लिख परि बेटा ना सर v by i is equal to r अरे हबो की v by i रहि था गोटे सेकंड ए बाळा कर दिबा v by i बेटा v by i is equal to 1 by sigma into l by 1 by sigma into l by 1 by sigma 1 by sigma बेटा कोन सिग्मा टा होची आपनकर कंडक्टिविटी सिग्मा होची आपनकर कोन कंडक्टिविटी 1 by sigma is equal to rho that is la resistivity rho into l by एठी बेटा rho is equal to 1 by sigma rho is equal to 1 by sigma rho is equal to 1 by sigma बुझले कि तो v by I is equal to rho l by a हमें समझ जानि छे कि r is equal to rho l by a बुझले कि तो implies that v by I is equal to r v by I is equal to r तो v by I is equal to r माने implies that बेटा v is equal to I into r हेगला ओम्स लॉ प्रूफ हेगला एठी बेटा हमने हम लिखि परिबा कि व्हेयर r जो असला रो l by a जगह हम लिखितले r क्लियर हमु दरकार थला v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हबो रो टा तो बेटा कांस्टेंट कंडक्टर रो लेंथ कांस्टेंट एरिया भी कांस्टेंट तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हबो ना नहीं बा v by i कांस्टेंट से कांस्टेंट को हम लिख दे r आओ तो v by i इक्वल टू r बा v इक्वल टू i into r खत्म तो ये होची ओम्स लॉ रो बेटा प्रूफ जे v इक्वल टू i r कोथुर बारिबो ना j इज इक्वल टू सिग्मा e को नेकरी हमें प्रूफ करके देखेई पारिबा क्लियर हो जाओ ओके ये प्रूफ एते दरकार पड़नी मेन बेटा इंपोर्टेंट होची ओम्स लॉ रो जो स्टेटमेंट अछि ताकू ही मन रखियो परीक्षा रे 2 मार्किया यही पचारे ओके v एवं i रो बेटा यदि ग्राफ बनेबो तार जो स्लोप आसीबो सेटा होची आपनकर रेजिस्टेंस रो बराबर बाकी स्लोप को नेकरी क्वेश्चन मतलब तमु करई दे अच्छा गोटे जिंस बेटा ध्यान दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिंस परीक्षा रे मध्ये एथुर क्वेश्चन आसे बेटा जो ओम्स लॉ आसिला समस्ते ओम्स लॉ को मानंती नाही तेणु करी किछिटा कंडक्टर अछन जो माने ओम्स लॉ को फॉलो करिवे
किछि कंडक्टर अछन जो माने ओम्स लॉ को फॉलो करंती नाही। तो बेटा जी जनरली हम पाखर जो कंडक्टर आसीबे दी प्रकार कंडक्टर आसीबे। गोटा हला ओमिक कंडक्टर, गोटा आसीबो ओमिक कंडक्टर, आ गोटा आसीबो नॉन ओमिक कंडक्टर। गोटा आसीबो ओमिक कंडक्टर, गोटा नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर देखो गोटा हला बेटा ओमिक कंडक्टर, ओके। आ गोटे बेटा हमर नॉन ओमिक कंडक्टर। आमे जो पढ़िले ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू R, ये बेटा ओम्स लॉ सब जगह फॉलो हुए, को जगह फॉलो हुए को जगह फॉलो न हुए मुझे तुम बताऊँ ध्यान दे। तो ओमिक कंडक्टर आ गोटे नॉन ओमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर गुड़ाक ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे बा ओबे करेंगे से गुड़ा हला ओमिक कंडक्टर, बुझला कि बेटा ध्यान दे। तो ओमिक कंडक्टर आमे काहू कहले, ए कंडक्टर व्हिच ओबेज ओम्स लॉ, ए कंडक्टर which obeys Ohm's law is called as a ohmic conductor। सेटा बेटा कौन कहते ना ओमिक कंडक्टर बोली कुहा जाए। ओम्स लॉ को फॉलो कला माने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो बेटा V इज इक्वल टू I इनटू R। तो सेठी ग्राफ बेटा ए टाइप रो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आसीबो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रो, बुझले कि यार एग्जांपल बेटा तुमरो किए ना जेते प्रकार सब मेटाल्स गुडा, जेते सब मेटालिक कंडक्टर जनरली से माने ओम्स लॉ को फॉलो करते। क्लियर। आ गोटे बेटा आसे नॉन ओमिक कंडक्टर जी ओम्स लॉ को फॉलो करिवे नाही। किछि आसंती नॉन ओमिक कंडक्टर जी बेटा ओम्स लॉ को फॉलो करिवे नाही। तो ये जो कंडक्टर आसीबे ये ओम्स लॉ को फॉलो करंती नाही। ये कंडक्टर which do not obey Ohm's law, एमाने बेटा ओम्स लॉ को ओबे करंती नाही, इज नोन एज ए नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके एठी बेटा रेजिस्टेंस आसीबो V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रो फार्मूला एठी काम दबो नाही। एठी तमर देखो एठी V इज इक्वल टू एठी जो स्लोप आसिला tan थीटा, स्लोप बेटा तुम जो आसीबो देखो ध्यान दे। ए केस रे कोन होतला स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू V बाय I इक्वल टू R इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। तो एठी गोटे कांस्टेंट रेजिस्टेंस तुम मिलतला, एठी तुमको रेजिस्टेंस जो मिलता ओमिक कंडक्टर रे गोटे कांस्टेंट रेजिस्टेंस तुमको सबले मिले। रेजिस्टेंस सबले कांस्टेंट यदि टेंपरेचर ओम्स ला सबले टेंपरेचर कांस्टेंट रे एप्लीकेबल। ए केस रे बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस, एठी रेजिस्टेंस आसीबो एठी वेरिएबल रेजिस्टेंस आसीबो। एठी सेकंड रे बेटा हियर वेरिएबल रेजिस्टेंस, हियर कोन आसीबो रेजिस्टेंस इज वेरिएबल नेचर, दी रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। रेजिस्टेंस बेटा एठी सब बेले कांस्टेंट रहे नाही, ये चेंज हो अलग अलग कंडीशन रे से सब्सटेंस टा अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी। एठी बेटा जो ग्राफ आसीबो स्ट्रेट लाइन आसीबो, एठी ग्राफ टा स्ट्रेट लाइन आसीबो, ग्राफ बिटवीन V आई I जो आसीबो कर्व आसीबो। हियर ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए कर्व, ये कोन आसीबो कर्व आसीबो, स्ट्रेट लाइन आसीबो नाही। मन আছে जे कोन से कर्व आसी पारे, धरन ये एंती उडा आसीला बुझला कि, तो ये हला V ये हला I, तो ए टाइप रो याकू कहंती नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो समस्त बेटा प्रत्येक कंडक्टर जे मानिबे आपनकर कोन ओम्स लॉ मानिबे सेमते ठीक नै। जनरली जते सब मेटालिक कंडक्टर से माने बेटा ओम्स लॉ को मानते, सेमी कंडक्टर केस रे एगुडा ओम्स लॉ अप्लाई हुए नाही, बुझला कि। तणु गोटे VI कैरेक्टरिस्टिक बेटा आसी जो थरे कोन होची ना स्ट्रेट लाइन बनुची, बुझला कि। सेठी बेटा रेजिस्टेंस तमरो कांस्टेंट रहउची, बुझला कि। जदि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहिला सेठी ओमिक कंडक्टर, जोटी वेरिएबल रेजिस्टेंस पळे आसीबो से बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर। तो बेटा सेही जिंस हम लिखि छे VI कैरेक्टरिस्टिक एथरे लिनियर एवं नॉन लिनियर आसे माने कर्व आसे। तो लिनियर VI कैरेक्टरिस्टिक माने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I थिबो, ये बेटा कहा को रिप्रेजेंट करछन ना ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करछन।
नॉन लिनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक माने से केस रे बेटा रेजिस्टेंस वेरी करे, रेजिस्टेंस बेटा कांस्टेंट न थाए, बुझले कि स्ट्रेट लाइन एठी तुमको कर्व मिलिबनी, मन इच्छा बेटा कर्व मिलियो, एटा बेटा फिलामेंट लैंप रे ए भलिया कर्व मिले, गैस डिस्चार्ज ट्यूब रे ए टाइप रो आसे, थर्मियोनिक डायोड सेमीकंडक्टर डायोड रे ए टाइप रो, तो सब अलग अलग मेटालिक कंडक्टर रे तुमको स्ट्रेट लाइन मिलिबो, सेटा होची ओमिक कंडक्टर, एगुडा आउ सब बाकी गुडा कर सब ओमिक कंडक्टर पूरा स्ट्रेट लाइन मिलुची, बाकी सब कर्व पळे आसी, जोडा कोनती नॉन लिनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बुझिला कि तणु बेटा v एवं i रो जो ग्राफ अछि ताकू देखि करी हमें कहि परिबा जे किए तमरो ओमिक कंडक्टर किए तमरो नॉन ओमिक कंडक्टर, जो थरे बेटा स्ट्रेट लाइन बा लिनियर तुमको ग्राफ मिलिबो सेटा हला ओमिक कंडक्टर, नॉन लिनियर ग्राफ जते मिलला नॉन ओमिक कंडक्टर, बुझिला। बाकी ओम्स लॉ तो बहुत ही तुमको ऑलरेडी कहि देछि। देखो क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक रेजिस्टेंस, आंको भितरु किए ओमिक रेजिस्टेंस, तो बेटा v आउ i भितरे तमरो लिनियर ग्राफ आस्तिबो एवं कांस्टेंट आस्तिबो, तो बेटा v i भितरे ग्राफ एठी स्लोप जो आसला थीटा एथरे बेटा तुमको रेजिस्टेंस मिलिदबो, तो ये ओमिक रेजिस्टेंस, तमे को सर एठी स्ट्रेट लाइन, तो एठी तो बेटा स्लोप किछि नाही, स्लोप 0 बळा, तो ये केस रे जेतु स्लोप नाही तो ये तो हबनी, ये तो नॉन लिनियर हेगला, तो यही जोड़े लिनियर बेटा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i रो कर्व दरकार ना, एठी तो v i ऊपर डिपेंड ही करूनी ना, तो ये ग्राफ होबनी, एटा हला तमरो ओमिक रेजिस्टेंस पई ग्राफ, ओके। तो ए टाइप रो क्वेश्चन बेटा परीक्षा रे पचारे आकु तमे करि परिबो। नेक्स्ट बेटा आसला ए जो रेजिस्टेंस हमें कहूचे रेजिस्टेंस कोन, तो बेटा रेजिस्टेंस गोटे बहुत सिंपल जिंस, एथरे किछ बड़ जिंस नै, जे कोनोसी बेटा जते बेले हमें गोटे कंडक्टर भितरे करंट पास करबा, गोटे कंडक्टर भितरे जते बेले करंट पास हो, करंट पास हो माने कोन ना सर इलेक्ट्रॉन गुडा के फ्लो करिवे, एतले इलेक्ट्रॉन गुडा बेटा फ्लो करूछंती, पॉजिटिव चार्ज गुडा से तो बारंबार कोलिजन होउछि ना नै, हमें तले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढितले सेठी हमें कहितले जते इलेक्ट्रॉन गुडा का बेटा फ्लो हेबे पॉजिटिव चार्ज से तो बारंबार बारंबार माड हेबे, ता माने पॉजिटिव चार्ज गुडा गोटे गोटे कोन करछन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करछन, सेटा को कुआ जाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कोन द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होची कोन ना जे कोनो छोटा सब्सटेंस हम नबा, से सब्सटेंस रो एभली किछि प्रॉपर्टी थिबो जहा द्वारा से इलेक्ट्रिक करंट रो फ्लो टाको अपोज करिवो, सेटा को बेटा कुआ जाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक्चुअली अपोजिशन किए करे पॉजिटिव चार्ज आयन गुडा को करंती, तो इट इज द opposition offered by positive charge ions in the flow of electron. Electrical resistance depend upon the size, geometry, temperature and internal structure of a compound. तो बेटा विभिन्न प्रकार रो तार अछि, विभिन्न प्रकार रो सब्सटेंस अछि, आमे जो घर मानकर सब कपर वायर लागुची, बुझिला कि तमरो जो बाहर जो रास्ता रे विभिन्न प्रकार सब तार लागिची, एल्युमिनियम रो तार भितर करंट गुडा पास करछन, तो से केस रे बेटा विभिन्न प्रकार तार बा विभिन्न प्रकार जो कंडक्टिंग वायर अछि सेमानकर रेजिस्टेंस वेरी करे, तो ये जो रेजिस्टेंस आसीबो रेजिस्टेंस कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना से जो कंडक्टिंग वायर तमे नेइचो बा जो कंडक्टर नेइचो तार साइज कोन, तार लेंथ कोन, तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केते एवं केते टेंपरेचर अछि से सब जिंस ओडा ऊपर मध्ये डिपेंड करे, एवं मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर को मेटल तमे एल्युमिनियम रो नेइचो, कॉपर रो नेइचो, आयरन नेइचो, कहार नेइचो, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा ऊपर डिपेंड करे ना साइज ऊपर डिपेंड करिवो, ज्योमेट्री, टेंपरेचर एवं इंटरनल स्ट्रक्चर बा मटेरियल रो नेचर ऊपर डिपेंड करे, बुझिला कि। प्रथम कथा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेटा कोन ना सर जो पॉजिटिव चार्ज आयन गुडा थिबे जतले करंट फ्लो होबो बा इलेक्ट्रॉन फ्लो होबो, पॉजिटिव चार्ज आयन गुडा रिपल्सन दियंती बा अपोजिशन दियंती, से अपोजिशन टा को कोन कुहा जाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोले कुहा जाय, बुझिला कि। तो रेजिस्टेंस रो फार्मूला R इज इक्वल टू बेटा कहते हैं V बाई I, R इज इक्वल टू V बाई I, तो बेटा रेजिस्टेंस को एमती कहि परबी वोल्टेज पर यूनिट करंट, V बाई I माने कोन वोल्टेज पर यूनिट करंट, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट करंट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट करंट, तो बेटा रेजिस्टेंस को मध्ये एमती कहि परबी वोल्टेज पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज ए रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस रो यूनिट बेटा एसआई यूनिट आसे ओम, रेजिस्टेंस रो यूनिट जो आसे एसआई रे ओम आसीबो, बा इठी V बाई I वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, तो रेजिस्टेंस रो यूनिट वोल्ट पर एम्पियर बा बेटा ओम, वोल्ट पर एम्पियर बा ओम। डायमेंशन कोन आसीबो, डायमेंशन बेटा देखो ध्यान दियो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I, तो वोल्टेज रो डायमेंशन बाई करंट रो डायमेंशन, वोल्टेज बेटा
वोल्टेज केमती बाहर ना सर वोल्टेज होची W वार्डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज W बाई Q तो V जगह लिखि देबी W बाई Q ये हला I W बेटा वार्डन वार्डन रो डायमेंशन m1 l2 t टू द पावर -2 W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो m1 l2 t टू द पावर -2 चार्ज Q रो बेटा डायमेंशन केते ना सर A इनटू T करंट I रो डायमेंशन हला बेटा केते ना सर A तो बेटा टोटल ऊपर डायमेंशन ताले केते आसीबो ना सर m1 ये आसिला केते l2 t टू द पावर -3 t टू द पावर -3 एटी a रो स्क्वायर हले a टू द पावर -2 a टू द पावर माइनस ये बेटा आसीबो डायमेंशन ऑफ अ करंट डायमेंशन बेटा तुम देखुतो प्राय मु केबे डायमेंशन को घोषी की मन रखुनी डायमेंशन बेटा मु निजे सब सॉल्व करूची तो तमे निजे सॉल्व करी की करि परिबो कारण एते गुडा डायमेंशन तमे केते घोषी की मन रखियो बुझिला की तो सॉल्व कर दबो गला खत्म ओके ठीक अछि बुझि परिबो रेजिस्टेंस रे बेटा यूनिट आसला ओम बा वोल्ट पर एम्पियर डायमेंशन आसीबो v बाई i v बेटा वोल्टेज वोल्टेज रो डायमेंशन मोर मन नै मु तो भांगी देली w बाई q w रो वाला वार्डन वार्डन बेटा आसे m1 l2 t टू द पावर -2 चार्ज q बेटा 80 करंट i हला a सॉल्व कर देली m1 l2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -2 ओके ये हला तमरो करंट रो सॉरी रेजिस्टेंस रो डायमेंशन ठीक अछि क्लियर हलो तो ये थिला बेटा हमरो रेजिस्टेंस विषय कहले ओम्स लॉ विषय हम पढ़ले मेन बेटा ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर जाने दरकार जो माने ओम्स लॉ को फॉलो करिवे माने जोथरे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i बा v इक्वल टू ir फार्मूला एप्लीकेबल हो से माने ओम्स लॉ को फॉलो करछन से माने ओमिक कंडक्टर जेमति मेटल्स गुडा बाकी सेमीकंडक्टर हे गला डायोड्स वगैरह हे गला से माने मानंतनी से केस रे बेटा नॉन लिनियर ग्राफ बनिबो v और i भितरे बुझिले कि से गुडा को नॉन ओमिक कंडक्टर बोली कुहा जाय ठीक अछि बाकी रेजिस्टेंस विषय पढ़ले रेजिस्टेंस रे डेफिनेशन कहले यूनिट कहले डायमेंशन कहले नेक्स्ट क्लास रे बेटा हम पढ़िबा रेजिस्टिविटी गोटे आसे एवं रेजिस्टेंस को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ए सब जिंस गुडा हमें नेक्स्ट क्लास को डिस्कशन करिबा ओके तो आज में एते ही पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे ओके बेटा थैंक यू सो मच